हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 22 अगस्त मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है, क्या मार्केट अपनी इस रेंज को ब्रेक कर सकता है या इसी रेंज पे पूरा वो कंटिन्यू करेगा ये वीकली एक्सपायरी। अगर हम आज की बात करें, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसने पूरा एक रेंज पे घूमा। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो वो ऊपर ही ऊपर ट्रेड करेगा, बट मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ओपनिंग तो जरूर दी, हमें 44,120 के ऊपर ओपनिंग तो जरूर दी, बट वहाँ से वो सीधा नीचे आ गया और मार्केट ने पूरा दिन भर एक छोटी रेंज पे घूमा। फिर हमने एक डिस्कस किया था कि मार्केट अगर कहीं ना कहीं आपको 44,020 के नीचे मिलता है, यानी इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं मिलता है, तो आप मार्केट में एक बार सेल की तरफ बैठ सकते हैं। बहुत ही लेट, यानी मार्केट में अगर हम बात करें लेट आवर्स पे, यानी 2 बजे के बाद मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करी। एक छोटा सा प्राइस एक्शन हमें दिया, यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। शायद किसी ने कैप्चर किया हो स्कैल्पिंग के लिए, तो नहीं पता, बट हमने आज के दिन में ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सेम यही सिनेरियो था जो बैंक निफ्टी में था। निफ्टी में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो लेवल निकल के आ रहा है 19,430 425, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है तो आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। 420 425 के नीचे मार्केट घूमता रहा, मार्केट उसके ऊपर गया नहीं, और वहाँ से उसने एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट में इशारा दिया। शुरुआत में बोले फर्स्ट हाफ में मार्केट ने यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिया था, गैप अप ओपन होने के बाद 2-3 कैंडल्स नीचे दी बड़ी बड़ी, और उसके बाद इसने हल्का छोटा सा अप ट्रेंड दिया 1 से 2 घंटे। वहीं पे बायर्स और सेलर्स की फाइट में अगर हम देखें तो फिर एक लास्ट में एट द एंड मार्केट ने यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड दिया। अगर हम इसको समझें, अगर मार्केट को बैंक निफ्टी को अगर हम थोड़ा समझें कि क्या हो रहा है, तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम डेली चार्ट पे लगाएं तो हमें क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले अगर हम ध्यान देते हैं, पुरानी हमारी जो स्टडीज़ है उसको हम अलग करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप इसको गौर से देखें, बैंक निफ्टी, यस, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी ने एक पोल बनाया, ये एक फ्लैग बनाया, ये नीचे, फिर एक पोल बनाया, ये एक फ्लैग बनाया नीचे, फिर ये एक पोल बनाया, और यहाँ से ये एक आपका फ्लैग बना। और अगर अब इसके नीचे आता है, ये जो लेवल है आपका 43,880, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से हम 43,253 और 43,000 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। क्या यही सेम पैटर्न हमें निफ्टी में दिख रहा है? चलिए हम ये भी डिस्कस करते हैं कि सेम पैटर्न हमें यहाँ पे निफ्टी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हम निफ्टी में सेम पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं तो पुरानी स्टडीज़ को अगर हम अलग करें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अलग करें, तो सबसे बड़ा हमारे लिए यहाँ जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 19,250 का। जब तक मार्केट 19,250 को डिसाइसिवली या 219 को डिसाइसिवली डेली ट्रेड पे अब क्लोज नहीं देता है, तो हम इसको नहीं मानेंगे कि हमें यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड मिला है। फिलहाल तो मार्केट अभी यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड में नहीं है। अगर हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो ये पोल फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे एक हमें राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है। हो सकता है कि मार्केट को ये हल्का सा नीचे ले जाए, बट हमारे लिए मेजर जो यहाँ पे ये है हमारा रेंज 19,250 से 219। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है तब तक हम मार्केट में सेल साइड की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हाँ, छोटे छोटे स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा, वो जरूर करेंगे, बट मार्केट में 19,219 के नीचे ही मार्केट में हम सेल साइड की बात करेंगे, जो हमें 18,888 और उसके बाद 18,400 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखा सकता है। हम इंट्राडे में अगर बात करते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, अगर हम इसको निफ्टी को हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है इंट्राडे में। देखिए इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया है, अगर आप इसको गौर से देखिए, अगर हम 2 दिन का चार्ट देखें तो 2 दिन के चार्ट पे हमें कुछ समझ में आएगा। कल के दिन, यानी आज की बात नहीं करते, 21 की बात करते हैं, इसने हल्का सा गैप अप ओपन दिया, वहाँ से नीचे आया। इस पैटर्न को आप समझिएगा, गैप अप ओपन किया इसने, नीचे आया यहाँ से, और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने का अगेन एट द एंड इसने कहीं ना कहीं डाउन साइड पे क्लोज किया। सेम आज हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, एक कैंडल नीचे आई, ऊपर गया, और फिर उसने वहाँ से डाउन ट्रेंड बनाया। इट मीन्स अगर हम मार्केट में अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक ये लेवल निकल के आता है, ये लेवल कहीं ना कहीं हमारा 19,440 से 420 का लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो हम बाय ऑन डिप्स की तरफ नहीं सोचेंगे। एंड अगर मार्केट यहाँ पे इसी रेंज पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है, ये जो रेंज निकल के आ रही है आपकी 19,380 के आसपास की, 19,380 के आसपास अगर ये कंसोलिडेट करता है और उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम 365 के नीचे मार्केट में एक बार सेल की तरफ ध्यान देंगे, जो मार्केट को यहाँ से 310 325 और 265 270 तक भी ले जा सकता है। यानी ये लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं, उसके बाद ये लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। ये जो आपका हमारा सपोर्ट जोन है, इस जोन पे आने के बाद मार्केट में हम डिसाइड करेंगे कि कब क्या और कैसे ट्रेड हमें
मार्केट में इनिशिएट करना है। बट तब तक के लिए अगर इस लेवल पे आता है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, लाइव मार्केट में इसको अपडेट करेंगे कि क्या कैसा मार्केट में इस लेवल पे आने के बाद ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी में सेम चीज़ देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे या 10 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, वही सेम देखिए जो पैटर्न बना हुआ था, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद अगली 2 कैंडल्स नीचे और अगेन ऊपर एंड एट द लास्ट फिर नीचे आ गया, फिर यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, 1 कैंडल नीचे फिर ऊपर गया। आज तो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड था और एट द एंड नीचे आ गया। इट मीन्स कल की जो क्लोजिंग थी ये कल की क्लोजिंग के आसपास कहीं ना कहीं आके बंद हुआ 43,950। कल से अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 8 या 10 पॉइंट का डिफरेंस है मार्केट की क्लोजिंग में। अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में तो 8-10 पॉइंट का डिफरेंस है। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड था, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही टफ डे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा डीके हुआ है जो मार्केट में एक ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे ख़राब चीज़ होती है, और वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होके एक लॉस बुक करके मार्केट में या फिर कुछ ऐसे पोजीशंस को ट्रेड करते हैं जो मार्केट में उनके लॉसेस को बढ़ा देते हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में अगर कुछ मौका मिला है तो आप इसके अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ है सीखने के लिए। देखिए कभी ये नहीं हो सकता मार्केट में कि हम लॉस लेके सीखें और उसके बाद हमेशा प्रॉफिट लें, ये जो टेक्निक है वो गलत है। आप अगर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले सीखें और उसके बाद मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करो। और कभी रेंज बाउंड मार्केट आपको दिख रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत सारे यूट्यूब्स में जो वीडियोस है अवेलेबल हैं आपको हर तरीके के, चाहे वो आप टेक्निकल्स देखें, चाहे वो कैंडलस्टिक्स में देखें, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में देखें, आप उन वीडियोस को देखिए, कुछ नया सीखिए। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, सीखिए और उसके बाद ट्रेड करिए। कल के लिए अगर हम बात करते हैं, मार्केट अगर 43,950 चल रहा है, हमें यहाँ पे वेट करना है। ये हमारा नो ट्रेड जोन है 43,950 से 880। 880 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ध्यान देंगे, जो कि हमारे लिए 43,720 तक के लेवल्स ईजिली आ सकते हैं। और अगर मार्केट ने वहाँ 43,720 के नीचे सस्टेन कर लिया तो हम आने वाले समय में यानी कल के ही ट्रेडिंग सेशन में 43,500 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। मैंने आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न में बताया है कि किस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। वहीं अगर हम ऊपर की बात करें तो 44,120 जो हमारा कल का लेवल था, आज भी वही बोलते हैं 120 125 के ऊपर अगर मार्केट डिसाइसिवली 2 या 3 कैंडल्स ऊपर ट्रेड करती है तो ही हम मार्केट में बाई की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 44,200 का, एंड द सेकंड टारगेट होगा हमारा वो होगा 44,360 का, एंड फाइनल अल्टीमेट टारगेट की बात करते हैं 44,500-550 के लेवल के लिए यहाँ पे हम बाई की तरफ पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी में अगेन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, निफ्टी में आपको नो ट्रेड जोन पे नीचे ट्रेड नहीं करना है, 360 के नीचे ट्रेड करना है, जो कि आपको अलग अलग लेवल्स दे रहे हैं, 325, 310 और 250, 265 तक के लेवल्स दे रहे हैं। वहीं अगर हम ऊपर की बात करें हम तो हमें ऊपर 430, 435 के ऊपर अगर वो डिसाइसिवली ट्रेड करना चालू करता है विथ वॉल्यूम तो हम मार्केट में यहाँ पे बाई की तरफ पोजीशन इनिशिएट करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,500 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 19,560, 580, और उसके बाद जो हम अल्टीमेट टारगेट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे अल्टीमेट टारगेट जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा करीब करीब 19,700 का। 19,700 के आसपास अगर आपको मार्केट में मौका मिलता है तो उस समय अपनी मार्केट में जो पोजीशन है उस पोजीशन को आप वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करके बैठ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, हमारी बाय और सेल जोन की, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का 19,374 से 383, स्टॉप लॉस रहेगा 19,349, 405, 417 और 423। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार हम बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल की तरफ बात करें तो 19,447 से लेकर 438, स्टॉप लॉस रहेगा 465, 417, 405 और 390। इन लेवल्स के लिए कल हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में बाय जोन जो निकल के आया वो 44,077 से लेकर 44,098, 44,019 का स्टॉप लॉस है, 44,131, 145 और 186। इन लेवल्स के लिए हम बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 44,240 से 219, स्टॉप लॉस रहेगा 44,301, 44,172, 145 और 120। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर मार्केट में अगर आप किसी भी तरफ डायरेक्शन में बैठते हैं तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न आपको दिखता है तो उस हिसाब से आप मार्केट में इस जोन पे आने के आसपास मार्केट पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इन केस अगर आपको मार्केट में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन होता है लाइव मार्केट के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू आप मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर लाइव अपडेट्स पा सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट अगर जो टेक्निकल्स और जो आपको
लेवल्स शेयर किए हैं, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं या अच्छे लगे हैं या आपके साथ वो काम कर रहे हैं, वो लेवल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।